नायक कुटिया सुनी और साधु बिना भजन सुनो और कुल सुनो बिन पोत पात बिन तरवर सुनो। अरे घर पाज रह गई रानी नदिया बंधन सानी। आज महाराज परीक्षित और ब्राह्मण देव के घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और जीवन में एक बात याद रखना, जिन माता पिता पर अगर कोई संतान नहीं होती है तो वह हमेशा औलाद के कर्जदार रहते हैं। और जो औलाद जन्म लेकर के और जो माता पिता को अगर दुख देती है तो ऐसी औलाद 7 जन्म नरक भोगती है। परीक्षित मान, आज ब्राह्मण कितने दुखी हुए जब संतान नहीं हुआ। कर्म कौन सा करते हैं बेटा सोनू? मन में क्या विचार किया ब्राह्मण देव ने? अरे बना जाए रमाए लोगो ढोली। विचार कर रहे हैं, अरे बन जाए रमाए धोनी और बिना बेटा के मेरी चौखटी सोनी। आज मन में ब्राह्मण विचार कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन में जिंदा रह के करूंगा ही का। जब संतान पे जन्म लिया नहीं है घर में तो जंगल में जाकर के भजन तपस्या करके जीवन को यापन कर। अरे बिना बेटा के मेरी चौखटी सोनी, अरे मेरी रही रही है राज रे भी होनी। ब्राह्मण जंगल के लिए चले और तब हुआ क्या? अरे सोच समझ की आज ब्राह्मण ने और नाय बला भर किया देर लगाई और नेक न देर करिए ब्राह्मण की और आगे की राह लगाई। जैसे ब्राह्मण जंगल में चले और तब हुआ क्या? ऐसे अरे जंगल में जब पहुंच गए और उतते संत ये करी न खाई और ब्राह्मण जंगल पहुंच गए और संत गए तब सन्मुख आई। नारद ने और ब्राह्मण को देखा और तब कहा, अरे ब्राह्मण देव जंगल में करने क्या आए? तब कहा कि धन धाम से मेरे मोह माया से सब मन हट गया है, संतान घर पर नहीं है तो इसलिए जंगल में और मैं भजन पूजा करके प्राणों की आहुति देना चाहता। तब देवसी नारद से और ब्राह्मण बोले क्या है? अरे हाथ जोड़ की खड़े भये और तब ब्राह्मण ने वचन उचारो और नाय संतान भाई कोई घर पे नाय दाग को देवे वारो।
तब कहा कि मेरे जीने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि संतान ने घर में जन्म लिया नहीं है और मरने के बाद दाग का देने वाला मेरा कोई है नहीं। आज जब दुखी हुए तो देवसी नारद ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है इसलिए मरना चाहते? तब समझा देवसी नारद ने कहा, हे देवश्री। नारद ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हें पता नहीं है, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यों से मिलता है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। देव और दानव भी ललायस रहते हैं मनुष्य के शरीर के लिए, और तुम एक संतान की खातिर मरना चाहते? तो सुनो, उसी समय देवसी नारद ने एक फल दिया, जो कि इस फल को लेकर के चली जाओ और अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। अगर संतान अगर पैदा ना हो तो इस देवसी नारद को नारद मत कहना। और ये विद्वानों का मत है, याद रखना परीक्षित महाराज, भगवान ने स्वयं अपने लिए लिखा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। तब देवसी नारद ने कहा, इस फल को अपनी पत्नी को ले जाकर खिला देना। यदि संतान पैदा ना हो तो इस देवसी नारद को नारद मत कहना। आज जिस समय आत्मदेव ब्राह्मण जब अपने घर लौट के वापस आए और अपनी पत्नी से आकर कहा कि ये फल मुझे संत ने दिया है, इस फल को यदि तुम खाओगी तो निश्चित ही तुम्हारी संतान रह जाएगी। लेकिन ब्राह्मण तो बहुत पूजा पाठ वाले थे, लेकिन राजन परीक्षित जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली, तो वो नाम की भी धुंधली थी और वो अकल की भी धुंधली थी। और क्या मन में विचार किया कि अगर मैंने ये फल खा लिया और मेरे गर्भवती यदि ठहर गया और काऊ तरीका तेजा गांव में लग गई आगे, तो सब भाग जाएंगे लेकिन मैं ही रह जाऊंगा। तो जब मन में ये विचार किया है तो उसी घर में उस धुंधली की बहन रहती थी, तो वो ले जाकर फल को ले जाकर जब अपनी बहन के पास पहुंची तब तो अपनी बहन से कहा कि हमारे पति देव इस फल को लेकर के आए और कह रहे थे कि यदि तुम इसको खा लोगी तो संतान तुम्हारी रह जाएगी, और मैं इसको खाना नहीं चाहती। तो धुंधली की बहन ने कल दी तो घबरा का बात पर रही है कि सुने कि चिंता मत करे, जब फल को तो ले जाते गैया के जोरे जाके लेके डाल दे, और मेरा उधर में गर्भ है, तो जो मेरे उधर से जो बच्चा जन्म लेगा उसे तू ले लेना, उसके बदले में मुझे धन दे देना। तो आज उसी समय क्या किया, पर्दे की ओट करके और वो फल को ले जाकर गाय को खिलाया। और कैसे बेटा,